Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Sanaim is again here for your maths lecture. Students, our 7th lecture is about unit number 2, rational numbers, exercise number 2b and page number 25. The first question of exercise number 2b, fill in the blanks. The first part of this question, 56 by 96 is expressed is in standard form as dash. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 56 बाई 96 को हम लोगों ने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है. मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, मतलब हम लोगों ने इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो मैं इसे 8 के टेबल के साथ कैंसिल करूंगा. 8 7 आता 56 एंड 8 12 आता 96. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर आएगा वो मेरे पास होगा 7 बाई -12. ठीक है, ये माइनस ऊपर लगा हुआ है, ये आप लोग नीचे लगाना है. 7 बाई -12. द सेकेंड पार्ट इज द विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 और 11/15. 3/4 11/15 में हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है, आपने उसे लिखना है ब्लैंक प्लेस के अंदर. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 3/4 वो ग्रेटर है. मेरे पास दो फ्रैक्शंस है, 3/4 एंड 11/15. तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दूँगा. तो जब हम इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, मीन्स डैट 3/4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, 15 के साथ. लाइक टू दिस 3/4 मल्टीप्लाई विद द 15/15. मेरे पास जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था वो 15 था, तो मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन को 15 और 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. 15 मल्टीप्लाई 3 था 45 एंड 15 4 आता 60. उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को लिखेंगे 11/15 को, और उससे फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 मल्टीप्लाई विद 4, 11 4 आता 44 एंड 15 4 आता 60. अब आप देखें यहाँ पे कि मेरे पास जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो गए. ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल होने की वजह से मेरे पास अब देखना है कि उनकी जो न्यूमिनेटर्स है वो उनका क्या सीन है, कौन सा न्यूमिनेटर बड़ा है, कौन सा न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है. तो 44 इज़ लेस दैन द 45. ठीक है, तो 45 मेरे पास किस वैल्यू में आ रहा था, वो 3 वाली वैल्यू में आ रहा था. इट मीन्स डैट 3/4 फ्रैक्शन इज ग्रेटर. सो राइट हियर द 3/4. द थर्ड पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज डैश. रेसिप्रोकल होता है कि मतलब हम लोगों ने उस रकम को पलट देना होता है, उस फ्रैक्शन को उलट कर देना होता है, उल्टा देना होता है. हमारे पास क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बना देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम लोग न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं. 5/7 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 7/5 में. इट्स द रेसिप्रोकल. इस 5/7 इज़ लेस दैन द 2/5. क्या 5/7 छोटा है 2/5 से? किस तरह से पता चलेगा, ये अभी मैंने आप लोगों को मेथड बताया कि आप लोगों ने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है, और फिर बाद में न्यूमिनेटर्स को देखते हुए आप लोगों ने ग्रेटर या लेस का जो है वो बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर और कौन सी लेस है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो, बिकॉज 5/7 इज़ ग्रेटर दैन द 2/5. तो यहाँ पे मेरे पास नो इसका आंसर आएगा. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द -9 बाई -8 इज़ 9/8. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में कट नहीं होती हैं, माइनस है माइनस का कट हो जाएगा, तो 9/8 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपने सारे रैशनल नंबर्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने भी आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने उन्हें किसी एक टेबल के साथ कैंसिल करना है, तो उसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगी वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. लाइक टू 4/6 है, तो 4/6 को मैंने कैंसिल किया 2 के साथ. 2 2s आर द 4 एंड 2 3s आर द 6. सो 2/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द 4/6. इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे 4/-9 है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि 4 और 9 आपस में किसी टेबल पे कट नहीं होते हैं, सेम टेबल पे, इसलिए हमारे पास आंसर जो है 4/-9 ही आ जाएगा. द थर्ड पार्ट -11/13, ये दोनों वैल्यूज भी हमारे पास कैंसिल नहीं होती हैं, तो माइनस है वो माइनस का कट हो जाएगा. 11/13 इज़ द आंसर. -21 बाई -28, माइनस और माइनस कैंसिल, तो हम इसे 7 के साथ कट कर देंगे. 7 3s आर द 21 एंड 7 4s आर द 28. द फिफ्थ पार्ट 42 बाई -48, तो मैं इसे कैंसिल करने वाला हूँ 6 के टेबल में. 6 7s आर द 42 एंड 6 8 आर द 48. So 7/-8 is the answer. Fill in the blanks of question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि आप लोगों ने ब्लैंक प्लेस में लिखना है। मेरे पास वैल्यू थी 4/5 इज इक्वल टू -12 बाई डैश एंड इक्वल टू 20 बाई डैश। तो मैंने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट वाले में वैल्यू कौन सी आएगी, फ्रैक्शन को मैंने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास -12 आ जाए। तो यहाँ देखिएगा 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ गया -12। ठीक है, तो जब मैं 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 5 को भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं आप लोगों को पहले बात बता चुका हूँ कि न्यूमरेटर के साथ जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ हम लोग डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को -3 के साथ किया है तो मैं 5 को भी -3 के साथ करूँगा। तो मेरे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहा है -15, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा -15। उसके बाद मैं देखा 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 20 आ जाए। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई विद 5 इज़ द 20। तो जब 5 को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 को हम लोग डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 5 आर द 25। ठीक है, तो 25 मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक प्लेस में आ जाएगा। ये आप लोगों का रफ वर्क होगा। ठीक है, आप लोगों ने इसी ब्लैंक प्लेस के अंदर ही इन्हें सॉल्व करना है। तो आप लोग इसे रफ वर्क में करके यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन -5/7 इज इक्वल टू -15 बाई डैश इक्वल टू -35 बाई डैश। तो इसी तरह से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा -15। तो 7 को भी हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21। इट मीन्स डैट -15 के नीचे आएगा 21। इसी तरह से -35 के नीचे हमारे पास 49 आएगा, क्योंकि ऊपर वाली फ्रैक्शन जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का भी मेरे पास यहाँ देखें कि मैंने उसके सोल्यूशन करने के बाद, रफ वर्क करने के बाद मैंने उन्हें सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर। आपने बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ब्लैंक प्लेस में भी बताया और बुक के ऊपर भी मैंने आपको सोल्यूशन करके बताया था कि हम लोगों ने उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जब हम उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा न्यूमिनेटर को चेक करके कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है। -3/7, 2/7। यहाँ देखें कि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है 7 और 7। तो मैं इनके न्यूमिनेटर्स को चेक कर लूँगा -3 and 2। -3 and 2। माइनस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से लेस होती है। इट मीन्स दैट 2/7 इज ग्रेटर। द सेकेंड पार्ट इज -4/9 एंड -5/6। और मैंने बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर मेरे पास ग्रेटर है। तो मैंने इसका रेफर किया किस तरह से, मैं इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करूँगा। -4/9 को मैं सेकंड मेरे पास जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक टू दिस। ये देखिए मैंने इसका मुकम्मल जो है प्रोसेस किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास है -5/6 जो मेरे पास सेकंड रैशनल नंबर था, उसे मैंने फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 9/9 के साथ। इस तरह करने से मेरे पास उनके जो डिनोमिनेटर्स थे वो इक्वल आ गए। एक तरफ आया -24 और एक तरफ है मेरे पास -45। सो विच वैल्यू इज़ ग्रेटर? -24 इज़ ग्रेटर। सब्ट्रैक्शन में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ठीक है, -45 जो है वो -25 से लेस है। ठीक है, सो -24/54 किस फ्रैक्शन के साथ आया था हमारे पास? -4/9 के साथ। तो मैं यहाँ पे आंसर में लिख दूंगा -4/9 इज ग्रेटर। इसी तरह से मेरे पास इसमें थर्ड पार्ट है, मैंने उसका भी रफ वर्क उसके साथ किया है। आप लोग इस सोल्यूशन को देखिएगा, साथ में उसका रफ वर्क भी कर लीजिएगा। इसी तरह से मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी प्रॉपर उसका सोल्यूशन के साथ, रफ वर्क के साथ मैंने इसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए ज़रा, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को सॉल्व करना है किस तरह से? लेस दैन, इक्वल और ग्रेटर देन के सिंबल लगाने के बाद आप लोगों ने उन्हें बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। उसके लिए मेरे पास मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स के जो हमारे पास है ग्रेटर और लेस का पता करने के लिए मुझे उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूंगा, 7/-12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड जो मेरे पास रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के साथ, -8/-8 के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा -56/48। और इसी तरह से 5/-8 है उसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा -12/-12 के साथ, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ। तो मेरे पास जो आंसर आएगा -60/48 आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, फिर -56 और -60। -56 इज ग्रेटर और ये किसके साथ आया था? 7/12 के साथ। सो 7/12 की तरफ मैं ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो यूज़ करके उसे सॉल्व कर दूंगा।
Question number 6 of this exercise. Arrange the given rational numbers in ascending order. तो आप लोगों ने ascending order बतानी है। तो ascending order आप लोगों को अच्छे से पता है 7th क्लास के छोटी वैल्यू से हम लोगों ने बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। और किस तरह से हम लोग इसका पता चलाएंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। आप लोग इन सब के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लोगे। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के बाद आप लोग न्यूमिनेटर को देखते हुए यहाँ पर उनके सोल्यूशंस को राइट कर दोगे। तो मेरे पास सबसे पहली वैल्यू आ रही है 8/-15, सेकंड इज़ द -1/2, थर्ड इज़ द -3/-10 एंड फोर्थ इज़ द 2/5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखा जाएगा, आप लोग वहाँ पर उन सब रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करोगे। इक्वल करने के बाद आप लोग देखोगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास लेस और कौन सी ग्रेटर है। तो डिसेंडिंग होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना। 9/30, -2/5, 8/-15 एंड -7/10 इट्स द डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल होता है फ्रैक्शन को बदल देना, उसे इंटरचेंज कर देना। -3 का लिखा हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/-3। आपको पता है कि हमारे पास जहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू लिखी हुई है तो उसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, -3 जो वो नीचे आ जाएगा। सेकंड इज़ द 1/7, द आंसर इज़ द 7। -2/9, द आंसर इज़ द -9/2। 11/-12, द आंसर इज़ द -12/11। दीज आर द रेसिप्रोकल्स। So students, note on this lecture on your notebook and do practice at home. God bless you. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Sanim is again here for your maths lecture. Student, our 8th lecture is about the unit number 2 rational numbers and exercise number 2C. Page number 32 and exercise number 2C. The question number 1 of this exercise. State whether the following are true and which are false. कौन सी वैल्यू सही और कौन सी गलत है आप लोगों ने वो बतानी है। The first part of this question, the product of rational number is a rational number. उसने कहा कि रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक रैशनल नंबर ही आता है। प्रोडक्ट मीन्स डैट मल्टीप्लिकेशन। जब एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ तो हमारे पास आंसर जो होगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। इट्स ट्रू। सेकेंड पार्ट इज़ द रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर। क्या रैशनल नंबर जो होते हैं उनके अंदर इंटीजर इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर लिखे जाते हैं। इट मीन्स डैट इट्स द ट्रू स्टेटमेंट। द थर्ड इज़ द ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है? यस ट्रू, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ ज़ीरो। उससे आप लोगों से बोला कि रैशनल नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो आंसर है क्या वो एक ज़ीरो आता है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। मतलब जब हम किसी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक रैशनल नंबर में ही आएगा, वो उसका इन्वर्स होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। फिफ्थ इज़ द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास होती है a + b = b + a, कि मतलब उसका लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड के। और ये हमेशा प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती है दो सेट्स के बीच में या दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो हमारे पास है a + b = b + a, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। उसने कहा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ कम्यूटेटिव। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मीन्स डैट 2/3 के अंदर अगर हम 4/3 को ऐड करते हैं तो दूसरी साइड पे अगर 4/3 के अंदर 2/3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों में सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऐड। आपने दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करना है। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/5 एंड सेकंड इज़ द -2/5। तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। किस तरह से? 3/5 प्लस -2/5, उसे मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा क्योंकि मेरे पास दो सिंबल्स जो हैं वो एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। एंड यू नो वेरी वेल ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। तो मतलब ये दोनों जो सिंबल्स होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3/5 प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज द माइनस एंड 2/5। डिनोमिनेटर सेम है, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। मेरे पास आ गया एलसीएम में 5 आ गया। 5 और 5 सेम होने की वजह से मेरे पास जो न्यूमरेटर है फर्स्ट रैशनल नंबर का वो वैसे लिखा जाएगा, माइनस द सेकंड न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज़ द 2। 3 - 2
is the 1/5 is the answer. Second part, -5/8 and 1/4 मेरे पास दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है. मैं इन्हें ऐड करूँगा -5/8 प्लस 1/4. इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आ गया 8. अब 8 और 8 चूँकि सेम है इसलिए -5 जो है वैसे ही आ जाएगा. प्लस यहाँ पर मेरे पास जो 4 है उसे किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, चाहे कि 8 आ जाए 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके न्यूमरेटर के साथ. 1 × 2 या 2 × 1. -5 प्लस 2 1s आर द 2. -5 प्लस 2 इज़ द -3. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जो माइनस वैल्यू है वो हमेशा माइनस ही होगी, चाहे उसे जितनी मर्जी प्लस के चाहे वो एडिशन करने की कोशिश करे वो माइनस ही होगी. सो आंसर इज़ द -3/8. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई. बिल्कुल उसी तरह से है, एडिशन ही आप लोगों ने करना है और एलसीएम लेके ही करना है. -7/11 प्लस 1/6. फर्स्टली टेकिंग एलसीएम 11 and 6, the LCM is the 66. 11 × 6 is the 66. तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ प्लस 6 11s are the 66, तो 11 मल्टीप्लाई विथ 1. -7 × 6 is the 42 प्लस 11 × 1 is the 11. -42 प्लस 11, the answer is the -31/66. Fourth part, 3/4 plus and -2/5. प्लस माइनस इज द माइनस. 3/4 and 2/5 मैं इनका एलसीएम ले लूँगा. 4 और 5 का एलसीएम मेरे पास आएगा 20. 4 5s are the 20, 5 multiply with 3. 3 multiply 5 minus 5 4s are the 20 and 4 multiply 2 is the 8. 3 5s are the 15 minus 8. 15 minus 8 is the 7/20 is the answer. क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट एट. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें एक तरफ से लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और दूसरी हमारे पास राइट हैंड साइड है. तो मैं आप लोगों को यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे. सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे. -2/5 प्लस 4/9 माइनस प्लस माइनस इज द -3/4. -2/5 प्लस 4/9 प्लस माइनस इज द -3/4. इसी तरह से उसका एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 14 अब 45. 5 9s are the 45, 9 multiply with -2 plus 9 5s are the 45 and 5 multiply with 4 is the 45. -18 plus 4 5s are the 20/45 और ये जो -3 है ये साथ वैसे लिखा जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से -255 प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 36. 9 4s are the 36, 4 multiply with 4 and 4 9s are the 36, 9 multiply with 3. 4 4s are the 16, 9 3s are the 27. 20 minus 18, 2/45. 2/45 minus 3/4 equal -2/5 जो वैसे वैल्यू थी प्लस और यहाँ पर मेरे पास जो इसमें सब्ट्रैक्शन थी 16 minus 27 is the -11. Right here the -11/36. 2/45. अब मैं इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3/4 इक्वल -2/5 एंड प्लस माइनस इज द -11/36. उसके बाद अगेन टेकिंग एलसीएम, इनका दोबारा से एलसीएम लेंगे हम लोग, मेरे पास आ जाएगा 180. बिल्कुल उसी तरह से सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम लोग इनका आंसर निकालेंगे. -127/180. दोनों तरफ मेरे पास यही आंसर आया तो मैं एट द लास्ट लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड. नोट ऑन दिस लेक्चर ऑन योर नोटबुक्स, रिमेनिंग पार्ट्स फॉर योर होमवर्क. डू प्रैक्टिस एट होम. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम 7th class student. Sir name is again here for your maths lecture. Students, our 9th lecture is about unit number 2 rational numbers, exercise number 2C. Question number 5 is the find the value. -6/7 minus -2/7. सबसे पहले तो मुझे इन दो सिंबल्स को एक बनाना है. -6/7 माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज द प्लस एंड 2/7. नाउ टेकिंग एलसीएम 7 और 7, मेरे पास एलसीएम में आ गए 7.
ठीक है। 7 और 7 सेम होने की वजह से -6 भी हमारे पास वैसे आ गया, इनका भी डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमारे पास 2 आ गया। -6 + 2 इज़ द -4/7 is the answer. The third part of this question, 10/63 minus -6/7. 10/63 minus multiply with minus is the plus 6/7. Now taking LCM, 63 and 7, the LCM is the 63. 63 and 63 both are same. 10 write as it, then write the plus. 7 9s are the 63 and 9 multiply with 6 is the 6 multiply 9 is the 54. 10 plus 6 9s are the 54. 10 plus 54 is the 64/63 is the answer. Question number 7, simplify. 3/7 plus 5/9 minus -2/3. 3/7 plus 5/9 minus multiply minus is the plus and 2/3. Now taking LCM, 7 9 and 3. The LCM becomes is the 63. 7 9s are the 63 and 9 multiply with the numerator of this rational number. 3 multiply 9. 9 7s are the 63. Now 7 multiply with 5 plus 3 21s are the 63 and 21 multiply with the 2. 9 3s are the 27, 5 7s are the 35 and 2 multiply 21 is the 42. इन सब वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लेंगे. 104/63 is our answer. The third part of this question, -1/6 plus -2/3 minus 1/3. -1/6 plus minus is the -2/3 minus 1/3. Taking LCM of these denominators, 6 is the LCM. 6 and 6 is the same value, so write as it the -1. Then minus 2 multiply with the 2 minus 1 multiply with the 2. -1 write as it. 2 2s are the 4. Then minus 2 multiply 1 is the 2. -1 and -4 both are added to each other. क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ हमारे पास माइनस है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, लेकिन जो साइन होगा वो माइनस का यूज़ होगा. -1 and -4 is the -5. -5 and -2 is the -7. -7/6 is the answer. Question number 7, multiply 4/15 by 3/8. 4/15 और 3/8 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है. बाई मीन्स एट द मल्टीप्लीकेशन. 4/15 multiply 3/8. 4 1s are the 4 and 4 2s are the 8. 3 1s are the 3. 3 5s are the 15. Numerator multiply with the numerator and denominator multiply with the denominator. 1 multiply 1 is the 1 and 5 multiply 2 is the 10. Question number 8, third part. -4/3 multiply -8/15 minus into 2/3 multiply -3/5 minus into -4/7 multiply -14/15. सारी वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे और बाद में जो नंबर्स हमारे पास कट और होंगे उन्हें हम आपस में कैंसिल कर देंगे. 3 1s are the 3, 3 5s are the 15, 4 1s are the 4 and 4 2s are the 8. 3 and 3 both are cancelled to each other. 7 1s are the 7 and 7 2s are the 14. Now numerator multiply with numerator and denominator multiply with the denominator. Minus multiply minus is the plus. 2 1s are the 2 and 1 multiply 5 is the 5. Then minus. Plus minus is the minus. 2 1s are the 2 and 5 1s are the 5. Minus. Minus minus is the plus. 4 2s are the 8 and 15 1s are the 15. Now open these brackets. 2/5 minus minus is the plus. 2/5 minus 8/15. Now taking LCM of these denominators 5 5 and 15. Our LCM is the 15. 5 3s are the 15. 3 multiply with the 2. Then plus 5 3s are the 15. 3 multiply with the 2. Now minus
15 and 15 are the same. 1 multiply with the 8. 2 3s are the 6. 2 3s are the 6 and minus 8. 6 plus 6 is the 12 and minus 8 by 15. 12 minus 8 is the 4 by 15 is the answer. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में इन पार्ट्स को सॉल्व किया. Question number 11 of 2C exercise. The first part of this question, minus 4 divided with the minus 2 by 5. Minus 4 divide, ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया, minus 2 by 5 आ गया मेरे पास. minus 4 divide कन्वर्ट into multiplication. अच्छा मैं डिवाइड कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो मेरे पास इस जो मेरे पास रैशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5 ऊपर 2 नीचे आ जाएंगे. 2 1s are the 2 and 2 2s are the 4. Minus multiply minus is the plus and 2 5s are the 10. 10 is the answer of this part. The fourth part of this question, minus 4 by 13 divided minus 8 by 39. First of all remove these brackets. Minus 4 by 13 multiply minus 39 by 8. जब मैं डिवाइड को कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लिकेशन में तो मेरे पास सेकंड जो मेरे पास रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 39 by 8. 4 1s are the 4, 4 2s are the 8, 13 1s are the 13, 13 3s are the 39. Numerator multiply with the numerator and denominator multiply with the denominator. Minus multiply minus is the plus. 3 1s are the 3 and 2 1s are the 2. These are the this is the answer of this part. So students, note on these questions on your notebook. Remaining parts for your homework. Do practice at home. God bless you. Allah Hafiz.